हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लोकल एनेस्थेटिक? डायजेपम, प्रोकेन, क्लोरामफेनिकोल एंड पेनिसिलिन जी। हमें बताना है कि इसमें कौन सा जो ड्रग है वो मेरा एक लोकल एनेस्थेटिक है। लोकल एनेस्थेटिक, एनेस्थेटिक। बच्चों, ये एनेस्थेटिक का मतलब क्या होता है सबसे पहले जानेंगे। तो एनेस्थेटिक का मतलब क्या होता है कि ये क्या करता है, इनसेंसिबिलिटी प्रोड्यूस करता है। तो हम लिख सकते हैं इट प्रोड्यूस इनसेंसिबिलिटी, इनसेंसिबिलिटी टू वाइटल फंक्शन, टू वाइटल फंक्शन ऑफ सेल्स। तो ये क्या करता है कि इनसेंसिबिलिटी प्रोड्यूस करता है, यानी कि इसे लेने से क्या होता है कि उस पर्टिकुलर हमारे बॉडी का जो सेंस है वो क्या होता है, वो कम हो जाता है। यानी कि वो का जो सेंसिबिलिटी है वो मेरा क्या होता है, वो कम हो जाता है। यानी कि कह सकते हैं कि ये क्या करता है, इनसेंसिबिलिटी प्रोड्यूस करता है वहाँ पे। और हम लोग उसके बाद देखेंगे कि ये जो पूरा लोकल एस्थेटिक का मतलब क्या होता है। लोकल एस्थेटिक का मतलब क्या होता है बच्चों कि ये एक किसी पर्टिकुलर जगह पे, नहीं हमारे बॉडी के किसी पर्टिकुलर एरिया को ही ये क्या करेगा, सेंसलेस करेगा। ठीक है, ये पूरे बॉडी को ये सेंसलेस नहीं करेगा, बट एक पर्टिकुलर एरिया को सेंसलेस करेगा जहाँ पर हमें क्या करवाना हो, एक माइनर सर्जरी करवाना हो या फिर स्टिचेस लगवाना हो या फिर मतलब कुछ ऑपरेशनल ट्रीटमेंट करवाना हो, तो हमें उस पर्टिकुलर एरिया को ही ये क्या करेगा, बस सेंसलेस करेगा। तो जो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो लोकल एनेस्थेटिक है ये बस क्या करेगा, इसका मतलब यूज हम लोग देख लेंगे कि इसका यूज जो होता है जनरली हम लोग देखते हैं क्या है कि एक स्मॉल सर्जिकल ऑपरेशन के लिए इसका हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं, है ना। यूज फॉर स्मॉल सर्जिकल ऑपरेशन। तो हमें जहाँ पर ये स्मॉल सर्जिकल ऑपरेशन करवाना है वहाँ पर क्या करता है ये एक, क्योंकि ये जो प्रोकेन है, ये चूंकि ये एक लोकल एनेस्थेटिक है, तो ये प्रोकेन को इंजेक्शन के थ्रू उस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट ऑफ बॉडी में क्या किया जाता है, ये इंजेक्ट किया जाता है। यानी कि ये एक क्या होता है, ये इंजेक्शन होता है। क्या होता है ये एक तरह का क्या होता है, इंजेक्शन होता है, जो कि जिस जगह पे हमें लोकल, ये जिस जगह पे हमें सर्जरी करवाना हो उस जगह पे ये क्या किया जाता है, उसको इंजेक्ट किया जाता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो प्रोकेन है वो मेरा क्या है, एक लोकल एनेस्थेटिक है। उसके अलावा यदि हम लोग बात कर लें ऑप्शन ए की, ऑप्शन ए में क्या है मेरा, डायजेपम है। तो ये डायजेपम क्या है, एक तरह का ट्रैंक्विलाइजर है। ठीक है, ये क्या है, एक ट्रैंक्विलाइजर है। तो ट्रैंक्विलाइजर कहने का मतलब क्या होता है कि ये क्या करता है, एनजाइटी को रिड्यूस करता है। तो हम लिख सकते हैं इट इज़ यूज टू रिड्यूस एनजाइटी, कि हमारे जो भी कहने मतलब स्ट्रेस होता है वो इसको क्या करता है, ये रिड्यूस करता है। उसके बाद बच्चों ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी तो हो गया। ऑप्शन सी में है मेरा क्या, क्लोरम फेनिकोल। तो ये जो मेरा क्लोरम फेनिकोल है ये क्या है, एक एंटीबायोटिक है। क्लोरोफेनिकोल और ये पेनिसिलिन जी, ये दोनों मेरे क्या है, एंटीबायोटिक है। बट जो मेरा क्लोरोफेनिकोल है ये एक तरह का क्या है, कह सकते हैं कि एक बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक है। ये मेरा क्या है, बैक्टीरियोफेनिकोल। ये मेरा क्या है, बैक्टीरियोस्टैटिक। बैक्टीरियोस्टैटिक कहने का मतलब है क्या है कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करेगा, इनहिबिट करेगा। ये क्या करेगा, बैक्टीरियोस्टैटिक। ये बस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ये क्या करेगा, इनहिबिट करेगा या फिर उसे प्रिवेंट करेगा। यानी कि ये कंप्लीटली उसे डिस्ट्रॉय नहीं करता है। देख सकते हैं, ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब उसके बाद मेरा जो पेनिसिलिन जी है, पेनिसिलिन जी भी एक क्या है, एंटीबायोटिक है। पेनिसिलिन जी भी क्या है, एक एंटीबायोटिक है। बट ये किस तरह का एंटीबायोटिक है, ये बैक्टीरिसाइडल एंटीबायोटिक है। बैक्टीरिसाइडल
एंटीबायोटिक है। तो बच्चों ये बैक्टीसाइडल एंटीबायोटिक क्या करता है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डायरेक्टली क्या करता है, किल कर देता है या फिर उसे डिस्ट्रॉय कर देता है ना, डिस्ट्रॉय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हम लोग कह सकते हैं कि हमारा जो ओवरऑल जो मेरा जो करेक्ट ऑप्शन निकल के आ रहा है बच्चों कि लोकल एनेस्थेटिक कौन है, तो ये मेरा क्या है, प्रोकेन, यानी कि ऑप्शन क्या है, बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट